पुराने यमन की बात है, जब सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं होता था, दिलों का भी होता था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, मिट्टी के मकान, पतली गलियां और बाजार के अंदर मसालों की खुशबू, कहवे की महक और कपड़ों के थानों की रंगत। सुबह की धूप जब दीवारों पर गिरती तो लगता जैसे हर ईंट पुरानी कहानी सुना रही हो। कस्बे के लोग सादा, मेहनती और मेहमान नवाज थे, मगर दुनिया का उसूल यही है कि जहां सादा दिली होती है वहां कुछ लोग फायदा ढूंढने आ जाते हैं। कस्बे के बाहर एक छोटी सी खानकाह थी। वहां एक दरवेश रहता था जिसका नाम शेख सालिम था। शेख सालिम का लिबास बिल्कुल साधारण, हल्की सी ग्रीन चादर, सफेद कुर्ता और सर पर छोटा सा अम्मामा। ना उनके पास कोई बोरी सोने की, ना दिखावा। उनकी दौलत सिर्फ उनकी बात थी और उनकी बात में सिर्फ सच। वो कस्बे के लोगों को कभी डर से नहीं, समझ से सीधा करते। अगर कोई झूठ बोलता तो शेख सालिम उसे जलील नहीं करते, वो बस एक ऐसी बात कह देते जो इंसान को अंदर से हिला दे। रोज असर के बाद वो खानकाह के आंगन में बैठकर लोगों की बातें सुनते, किसी का कर्ज, किसी का झगड़ा, किसी का धोखा। शेख सालिम का एक जुमला मशहूर था, दिल साफ हो तो रास्ता साफ, और नीयत गंदी हो तो साफ रास्ता भी गंदा लगता है। कस्बे के लोग उनको रहबर समझते थे, लेकिन शेख सालिम खुद को बस अल्लाह का बंदा कहते। एक दिन बाजार में दो अजनबी दाखिल हुए, नबील और जाबिर। दोनों के कपड़े ठीक ठाक, लेकिन ज्यादा अच्छे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे के लोग उनको गरीब मुसाफिर समझें। नबील की मुस्कुराहट मीठी थी, जाबिर की जबान तेज। दोनों ने कस्बे के कोने में खड़े होकर बाजार को देखा, दुकानदारों का हिसाब, लोगों की सादा दिल्ली और सबसे ज्यादा लोगों का शेख सालिम पर भरोसा। जाबिर ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नबील हंसा, और जहाँ भरोसा ज्यादा हो वहाँ शिकार बिना दौड़े मिलता है। दोनों ने प्लान बनाया, पहले नेक बनकर लोगों के दिल जीतने हैं, फिर एक बड़ी कमाई करके निकल जाना है। अगली सुबह दोनों मस्जिद गए। वहां सबसे आगे बैठे, दुआओं में हाथ उठाए और नमाज के बाद सीधे शेख सालिम के पास जाकर सलाम किया। नबील ने रूनी सूरत बनाकर कहा, शेख, हम मुसाफिर हैं, रास्ते में हमारी जेब कट गए, अब बस अल्लाह की रहमत और आपकी दुआ चाहिए। जाबिर ने अपनी आंखें नीचे करके कहा, हम किसी का हक नहीं चाहते, बस एक वक्त का खाना और रात का ठिकाना मिल जाए। शेख सालिम ने दोनों को गौर से देखा। उनकी नज़र कपड़ों पर नहीं, आंखों की चमक पर थी। कुछ लोगों की आंखों में मासूमी होती है और कुछ की आंखों में हिसाब। नबील और जाबिर की आंखों में हिसाब था, मगर शेख सालिम ने सीधा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, लेकिन झूठ अल्लाह की नाराजगी। फिर उन्होंने कस्बे के दो लोगों को कहा, इनको सराय में जगह और खाना दे दो। नबील और जाबिर बाहर निकले तो मुस्कुराए। दरवेश भी हमारी बात में आ गया, जाबिर बोला। शेख सालिम ने आंगन में बैठकर बस एक लंबी सांस ली, जैसे दिल कह रहा हो, यह कस्बा इम्तिहान में जा रहा है। इस कस्बे में एक पुरानी रिवायत थी। काफले जब यमन के पहाड़ों से गुजरते तो कभी कभी अपनी कीमती चीजें कस्बे के बुजुर्गों के पास अमानत रख जाते, फिर वापस आते तो ले जाते। इस अमानत का हिसाब कस्बे की मजलिस रखती। मजलिस के पास एक पुराना संदूक था, आयरन क्लैंप्स वाले, हेवी, और लॉक इतना मजबूत कि बिना चाबी के खुल ना सके। इस संदूक में कुछ सिक्के, कुछ कीमती कपड़े और कुछ सोना चांदी की चीजें होती थीं, जो कभी कभी गरीबों, यतीमों और मस्जिद की जरूरत पर खर्च होती। लोग इस संदूक को दरियाए अमानत कहते, क्योंकि इससे कस्बे में रहम की लहर चलती। नबील और जाबिर को जब ये बात पता चली, उनका लालच जाग उठा। जाबिर ने रात को सराय में कहा, संदूक एक है, मगर इसमें जिंदगी भर का सुकून बंद है। नबील ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून नहीं, सिक्के बंद हैं। चलो अब काम की बात, संदूक तक पहुंचना कैसे? दोनों थकबाज समझ गए, कस्बे में सीधी चोरी मुश्किल है। वहां लोग शेख सालिम की बात पर चलेंगे। अगर शेख सालिम को ही कंफ्यूज कर दिया जाए तो संदूक आसान। नबील ने प्लान बनाया, हम अपने आप को खिदमत गुजार दिखाएं, शेख के नजदीक हो जाएं, फिर मजलिस में फसाद पैदा करेंगे कि हिसाब क्लियर नहीं। जब मजलिस संदूक खोलने निकलेगी, हम कंफ्यूजन में संदूक उठा ले जाएंगे।
जाबिर ने हंसी दबाते हुए कहा, और अगर शेख ने रोका? नबील ने आंखें टेढ़ी करके कहा, तो शेख को कस्बे के लोगों की नजरों में शक का निशाना बना देंगे, भरोसा टूटेगा, रास्ता खुल जाएगा। शेख सालिम को दोनों की बनावटी खिदमत पर सख्त शक था, लेकिन वो शक को जुल्म नहीं बनाते थे। वो हमेशा दलील से बात करते। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में हलाल रोजी चाहते हो तो एक एक काम करो। कस्बे के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके घर आटा और खजूर दे आओ। मैं तुम्हें कुछ सिक्के देता हूं, हिसाब वापस लाना। नबील ने सर झुकाकर कहा, शेख आपका हुक्म। शेख सालिम ने उनको कुछ सिक्के दिए और साथ ही आहिस्ता से कहा, जो सिक्के तुम्हारे हाथ में हैं वो तुम्हारी नीयत को भी तौल रहे हैं। दोनों बाजार गए, आटा और खजूर ले आए, मगर सस्ता, और बाकी पैसा छुपा लिया। वापस आकर नबील ने कहा, शेख बाजार में कीमत बढ़ गई थी। शेख सालिम ने पर्ची देखी, फिर सिक्कों का हिसाब अपने दिल से मिलाया। उन्होंने कोई शोर नहीं किया, बस इतना कहा, कीमत बढ़ती है तो चीज़ कम होती है, मगर जब नीयत गंदी हो तो चीज़ भी कम होती है और रूह भी। नबील और जाबिर को महसूस हुआ कि दरवेश उनको पढ़ रहा है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बातों से क्या होता है, माल तो अभी संदूक में है। अब दोनों ने कस्बे में अफवाह फैलानी शुरू की। कभी दुकान पर कहते, संदूक का हिसाब सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। कभी चाय वाले के पास कहते, गरीब को कहाँ मिलता है, सब अपने लोग ले जाते हैं। कुछ सीधे लोगों के दिल में शक बैठने लगा। मजलिस में भी हल्की सी गर्म बात हो गई। एक बुजुर्ग ने कहा, हिसाब सबके सामने हो। शेख सालिम ने मजलिस में कहा, हिसाब जरूर साफ होना चाहिए, मगर अफवाह का जहर पहले साफ करो, वरना तुम हिसाब साफ करके भी दिल गंदा छोड़ दोगे। लेकिन नबील और जाबिर का प्लान यही था, दिल गंदा करना, फिर संदूक ले जाना। मजलिस ने फैसला किया, कल संदूक चौक में लाकर सबके सामने हिसाब। शेख सालिम ने कहा, ठीक है, लेकिन 3 निगरानियां होंगी। मजलिस ने पूछा, 3? शेख सालिम ने कहा, निगरानी 1, संदूक पर मजलिस का आदमी होगा। निगरानी 2, संदूक पर मस्जिद का इमाम होगा। निगरानी 3, संदूक पर एक आम गरीब बंदा होगा जो किसी का रिश्तेदार ना हो। फिर शेख सालिम ने आहिस्ता से ऐड किया, जहां अमानत हो वहां सिर्फ ताला नहीं, दिल का ताला भी चाहिए। नबील और जाबिर को गुस्सा आया, 3 निगरानियां, अब कियोस कैसे बनेगा? जाबिर ने कहा, कोई ना, कियोस हम बनाएंगे। अगली सुबह चौक भर गया। औरतें छतों से देख रही थीं, बच्चे आगे खड़े, दुकानदार अपनी दुकान के दरवाजे पर। संदूक बीच में रखा गया। शेख सालिम वहां खड़े थे। उनकी आंखें सख्त नहीं, साफ थीं। नबील और जाबिर खिदमत के नाटक में सबसे आगे। पानी बांटे, लोगों को कह रहे, लाइन बनाओ, सबको हक मिलेगा। लोग उनको नेक समझ रहे थे। इमाम ने दुआ से शुरू की। मजलिस ने लॉक चेक किया, हिसाब की पर्चियां निकली। अचानक जाबिर ने चीख मारी, आग आग, दुकान में आग। भीड़ का रंग बदला, लोग घबरा गए, कुछ इधर भागे, कुछ उधर। नबील ने इसी लम्हे संदूक की साइड से लॉक की चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने रात को एक चाबी स्टील कर ली थी। मगर शेख सालिम ने पहले ही एक छोटी सी चीज की थी। उन्होंने लॉक पर सीलिंग वैक्स लगाई थी, जो टूटे तो निशान जरूर रहता। नबील ने चाबी घुसाई, वैक्स टूट गया। शेख सालिम की नजर सीधी उस पर। शेख सालिम ने बुलंद आवाज में कहा, आग का शोर बाहर है, मगर यहां लालच की आग जल रही है। लोग पलटकर देखने लगे। नबील का हाथ फ्रीज। जाबिर ने सेकंड मूव किया, शेख आप लोगों को रोको, उधर वाकई आग है। शेख सालिम ने आहिस्ता से कहा, जब आग सच होती है तो धुआं नजर आता है, तुम्हारी आग में धुआं नहीं, सिर्फ शोर है। लोग समझ गए, आग का कोई निशान नहीं। मजलिस ने नबील को पकड़ा, वैक्स का निशान देखा, चाबी देखी। भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। जाबिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन चौक के जवानों ने घेर लिया। नबील ने ड्रामा किया, मैं तो बस लॉक चेक कर रहा था। शेख सालिम ने पहली दफा सख्त आवाज में कहा, अमानत चेक करना होता है, चोरी नहीं। फिर शेख सालिम ने वो इम्तिहान वाली बात भी बता दी, बूढ़ी औरत, सिक्के और झूठ। लोगों को सब समझ आ गया। जाबिर ने गुस्से से कहा, शेख आपने हमारी रोजी बंद कर दी। शेख सालिम ने जवाब दिया, मैंने रोजी बंद नहीं की, तुमने अपनी रोजी हराम से जोड़ दी थी। हलाल रास्ता कभी बंद नहीं होता। भीड़ में कुछ लोग कहते, इनको यहीं सजा दो। कुछ कहते,
ان کو بازار میں گھما کر ذلیل کرو۔ شیخ سالم نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، اگر ہم ظلم سے جواب دیں گے تو ہم اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے قصبے کے محافظ کو بلایا، ان کو شہر کی عدالت کے حوالے کرو، قانون اپنا فیصلہ کرے۔ نبیل اور جابر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کو پتا تھا عدالت میں سزا سخت ہوگی۔ بھیڑ میں خاموشی آئی، پھر لوگوں نے شیخ سالم کی بات مان لی۔ دونوں ٹھگ باز بندھے گئے۔ رات کو قصبے میں سکون تھا، مگر نبیل اور جابر کے دل میں آگ تھی۔ راستے میں محافظ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا اور اندھیرے میں نبیل نے پتھر اٹھا کر محافظ کے سر پر مارا۔ جابر نے رسی کاٹی، دونوں بھاگ نکلے۔ صبح قصبے کو خبر ملی، دونوں فرار ہو گئے۔ لوگ گھبرا گئے، کچھ نے کہا افلاٹ وہ بدلہ لینے آئیں گے۔ شیخ سالم نے صرف اتنا کہا، ڈر سے زیادہ ہوش رکھنا، ڈر انسان کو کمزور کرتا ہے، ہوش انسان کو محفوظ۔ نبیل اور جابر نے سوچا قصبے کو لوٹنا اب آسان نہیں، لیکن اگر قصبے کا شیخ ہی بدنام ہو جائے تو سب ٹوٹ جائے گا۔ دونوں نے آس پاس کے علاقوں میں افواہ پھیلانی شروع کی۔ صندوق کا مال شیخ سالم نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے، ٹھگ باز تو بس بہانہ تھے، اصلی گیم شیخ کا تھا، لوگوں کو چونا لگا دیا۔ کچھ کمزور دل لوگ اس افواہ میں آ گئے۔ قصبے میں گھپ اندھیرا نہیں، لیکن شک کی دھول اٹھنے لگی۔ اگلی صبح شیخ سالم نے مجلس کو کہا، آج صندوق پھر کھولا جائے۔ لوگ حیران ہوئے۔ پھر شیخ سالم نے کہا، ہاں، کیونکہ اگر سچ کو چھپاؤ جھوٹ کو جگہ ملتی رہے گی۔ چوک میں پھر بھیڑ جمع ہوئی، صندوق لایا گیا۔ امام، مجلس اور وہ عام غریب بندہ، 3 نگرانیاں پھر سے۔ شیخ سالم نے سب کے سامنے صندوق کھولوایا۔ اندر جو چیزیں تھیں وہ پرچی کے مطابق تھیں، ایک سکہ بھی کم نہیں۔ شیخ سالم نے کہا، دیکھو، امانت امانت ہے، جھوٹ کو صرف ایک نشان چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں نشان نہیں۔ بھیڑ میں شرمندگی آئی، کچھ لوگ جو شک کر بیٹھے تھے ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ نبیل اور جابر نے سوچا، افواہ پھیلائی، پھر بھی شیخ بچ گیا، اب فلیٹ سیدھا حملہ۔ رات کو دونوں چوری چھپے قصبے میں گھسے۔ ان کا پلان تھا خانقاہ میں گھس کر شیخ کو ڈرانا، صندوق کی جگہ پوچھنا اور پھر مال لے کر فرار۔ وہ خانقاہ کے پیچھے سے آئے، اندھیرا، ہوا تیز، کھجور کے درختوں کی پتیوں کی سرسراہٹ۔ جابر نے دھیمے سے کہا، اب فلیٹ تو شیخ کا جادو ختم، مگر ان کو کیا پتا شیخ سالم پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے قصبے کے جوانوں کو کہہ دیا تھا، رات کو خانقاہ کے آس پاس چھپ کر نگرانی کرو، اگر کوئی آئے شور نہ مچانا، پہلے دیکھنا پھر پکڑنا۔ نبیل نے دیوار پھاندی، جابر پیچھے پیچھے۔ اندر گھسے تو دیکھا آنگن میں چراغ جل رہا تھا، شیخ سالم وہاں بیٹھے تھے، جیسے ان کو پتا ہو کوئی آنے والا ہے۔ نبیل ہنسا، شیخ تم بہت سمارٹ بنتے ہو۔ شیخ سالم نے سکون سے کہا، سمارٹ نہیں، بس اللہ کا احسان ہے، تم جھوٹ لے کر آئے ہو، تمہارا بوجھ تمہاری زبان پر نظر آ رہا ہے۔ جابر غصے میں آیا، ہمیں صندوق چاہیے۔ شیخ سالم نے کہا، صندوق نہیں، تمہیں سکون چاہیے، لیکن سکون چوری سے نہیں ملتا۔ نبیل نے آگے بڑھ کر دھمکی دی، زیادہ نصیحت مت کرو۔ اسی لمحے چاروں طرف سے جوان نکلے، رسی، لاٹھی اور پکڑ۔ دونوں ٹھگ باز ہلے تک نہیں، قصبے نے ان کو گھیر لیا۔ جابر چیخا، یہ ٹریپ ہے۔ شیخ سالم نے صرف اتنا کہا، ٹریپ تم نے خود بنایا تھا، میں نے بس تمہیں تمہارے ٹریپ کا آئینہ دکھایا۔ اس دفعہ قصبے والوں نے دونوں کو مضبوط حفاظت میں شہر بھیجا۔ عدالت میں ثبوت، ویکس کا نشان، چابی، افواہ، فراری، سب ریکارڈ۔ دونوں کو سخت سزا ملی، قصبے میں سکون واپس آیا۔ لیکن شیخ سالم نے قصبے والوں کو ایک آخری بات سمجھائی، ٹھگ باز کا سب سے بڑا ہتھیار ہاتھ نہیں، زبان ہوتی ہے، اور تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں، عقل ہوتی ہے۔ بھروسہ کرو لیکن آنکھ کھول کر، مدد کرو لیکن حساب رکھ کر، اور سب سے بڑی بات، حلال اور سچ پر رہو، اللہ تمہیں دھوکے سے بچا لیتا ہے۔ بچے خانقاہ کے آنگن میں آ کر بولے، شیخ آج کا سبق؟ شیخ سالم مسکرائے،
آج کا سبق یہی، جو جھوٹ سے جیتنے نکلے وہ اپنی روح سے ہار جاتا ہے۔ قصبے کی ہوا میں پھر سے قہوہ کی مہک پھیلی اور یمن کی ریت پر ایک نیا نشان لکھا گیا، سچ کا۔